सिनोनिम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सेक्शन का, लेकिन इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। इसको याद रख पाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी सिनोनिम्स देखेंगे सारे के सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू याद रखेंगे। वेलकम ऑल यू इन योर ऑन यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी सिनोनिम्स अब तक एसएससी ने 2025 के एग्जाम में पूछे हैं, सारे के सारे सिनोनिम्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 2025 में जो भी एसएससी ने अपने एग्जाम्स में जितने भी सिनोनिम्स करवाए थे वो सारे के सारे हम लोग 10 वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। सारे वीडियो 10 मिनट के होंगे, 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा कोई भी वीडियो नहीं होगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 हो या फिर 2027 हो या उनके आगे वाले डेट्स में। अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सारे एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब जानने से पहले एक बात समझो। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होने के बावजूद भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको परफेक्ट का मतलब नहीं पता है, लेकिन बेसिक जो ऑप्शंस है उनका मतलब बिल्कुल पता होगा। जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आपको मतलब पता है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। दूसरा है ऑप्शन फेथफुल। फेथफुल मतलब भी होता है वफादार या फिर ईमानदार। इसे भी हम वफादार बोलो या फिर ईमानदार बोलो। और जो फोर्थ ऑप्शन है लॉयल। लॉयल मतलब भी होता है फेथफुल या डिवोटेड, निष्ठावान, ईमानदार, निष्ठावान। अब एक बात बताओ, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सेम है या नहीं है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, फेथफुल मतलब भी ईमानदार और लॉयल मतलब भी ईमानदार। ईमानदार हो या वफादार हो या निष्ठावान हो, ये तीनों एक तरह के वर्ड हैं, सेम वर्ड हैं, यानी सैनोनिम्स हैं। जब ये तीनों आपस में सैनोनिम है, क्या परफेक्ट का ऐसा कुछ आंसर हो सकता है जो तीनों ऑप्शन, जिसका तीनों ऑप्शन सही हो? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? ऐसे आंसर वो जो इन तीनों से अलग हो। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ट्रेचेरियस। तो ट्रेचेरियस हमारा सही आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब तीन ऑप्शन सेम मिले वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम एग्जैक्ट मतलब जानेंगे। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है इस परफेक्ट का या ट्रेचेरियस का, देखते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट, या फिर बिट्रेइंग, धोखेबाज, बिट्रेइंग, धोखेबाज। और वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है ट्रेचेरियस, ट्रेचेरियस मतलब भी होता है डिसलॉयल, डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं हो, जो लॉयल नहीं हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिसलॉयल। परफेक्ट का एग्जैक्ट मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, कपटी या बिट्रेइंग, धोखेबाज। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ इस फोटो के थ्रू आप इसे याद रख सकते हो, लाइक दिस गर्ल इज परफेक्ट, दिस गर्ल इज ट्रेचेरियस, क्योंकि ये क्या कर रही है? डिसलॉयल है, चीट कर रही है। दिस गर्ल इज डिसलॉयल टू दिस मैन। तो राइट आंसर परफेक्ट का क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट एंड बिट्रेइंग, धोखेबाज या विश्वासघाती। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब क्या हो सकता है? एबनिगेट का मतलब समझने से पहले सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं पहले। डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है? मांग करना किसी भी चीज़ को, आस्क, टू आस्क समथिंग, या फिर मांग करना, मांग करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सेप्ट, स्वीकार करना, या एग्री टू टेक, किसी चीज़ को एग्री, किसी चीज़ के लिए एग्री होना या स्वीकार करना, स्वीकार करना। ऑप्शन सी देखते हैं, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब क्या होता है? रिनाउंस मतलब होता है टू गिव अप कंप्लीटली, किसी चीज को पूर्ण रूप से त्याग देना, त्याग देना, या टू गिव अप, किसी चीज को, किसी चीज पर गिव अप करना, छोड़ देना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना, समर्थन करना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अब देखते हैं एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब क्या होता है? एबनिगेट का मतलब होता है टू गिव अप, त्याग देना, टू गिव अप, किसी भी चीज को त्याग देना, अपना पद को त्याग देना या किसी बुरी आदतों को त्याग देना, इसको रिनाउंस बोलते हैं,
से रिनाउंस ही बोलते। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी रिनाउंस है। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना या गिव अप करना। अब फोटो के थ्रू समझते हैं। लाइक दिस मैन, ये आदमी है, ये त्याग रहा अपने पोस्ट को, अपने पावर को, अपने क्राउन को, अपने पद को त्याग रहा है। तो एबनिगेट का मतलब क्या होता है? एबनिगेट का मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ देना, रिनाउंस करना, त्याग करना या छोड़ देना, सारे के सारे मतलब एबनिगेट होता है। एक और ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट को याद करने का तरीका, आ ब्रो मैं तुम्हें गेट से खारिज करूं। एब्रोगेट का मतलब होता है खारिज करना या डिनाई करना। दोनों डिफरेंट वर्ड है। एब्निगेट मतलब त्याग करना होता है या रिनाउंस करना, और वहीं एब्रोगेट का मतलब होता है डिनाई करना, मना करना, खारिज करना। याद करने का तरीका, आ ब्रो मैं तुम्हें गेट से खारिज कर दूं, एब्रोगेट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? नेबुलस मतलब होता है अस्पष्ट, यानी वेग, नॉट क्लियर। जब कुछ क्लियर ना हो, जो चीज़ अस्पष्ट हो, यानी क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर या वेग, नॉट क्लियर या वेग, जिसे हम अस्पष्ट या धुंधला बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए क्योंकि वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, वेग। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ऑब्वियस। ऑब्वियस का क्या मतलब? ऑब्वियस का मतलब होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ऑब्वियस मतलब होता है वेरी क्लियर, जो बहुत ही स्पष्ट हो, जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, यानी क्लियर हो। और क्लियर मतलब तो पता ही है, स्पष्ट होना, इजी टू अंडरस्टैंड, जिसे आसानी से समझा जा सके, जो क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर भी दो ऑप्शन तो मिलता जुलता है, एक ऑब्वियस और दूसरा क्लियर, तो ये दोनों होगा ही नहीं। प्रिसाइज मतलब नहीं पता था। अब इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वेग और प्रिसाइज। तो अगर आपको फिर भी यहाँ पर आपका 50% ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से हो गया। आप अगर टिक भी करोगे तो वेग या प्रिसाइज में ही कंफ्यूजन होता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नेबुलस का होता है नॉट क्लियर, वेग यानी अस्पष्ट होना, क्लियर ना होना। इमेज के थ्रू समझते हैं नेबुलस। जस्ट लाइक दिस गर्ल इज नेबुलस, सी इज नेबुलस, सी इज इन नेबुलस कंडीशन, यानी ये अस्पष्ट है, अभी ये समझ नहीं आ रही इसे क्या करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेबुलस का नॉट क्लियर, वेग या अस्पष्ट या फिर धुंधला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? कॉस्टिक मतलब समझने से पहले एक बेसिक बात समझते हैं। आपने दो सोडा के बारे में सुना होगा, बेकिंग सोडा, एक कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा क्या करने का काम आता है? बेक करने का। जब हम खाना बनाते हैं तो घर में जो इस्तेमाल होती है पूड़ियाँ बनाने में या कुछ भी ऐसे मैदे वाली चीज़ बनाने में, तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। और कॉस्टिक सोडा किसे बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर को, यानी डिटर्जेंट में जो इस्तेमाल होता है सोडा, वो कॉस्टिक पाउडर होता है। तो कॉस्टिक सोडा थोड़ा हार्श होता है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा हार्श, थोड़ा हार्ड और टफ होता है। अब यहीं से वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं कॉस्टिक से। कॉस्टिक का मतलब क्या होना चाहिए? कॉस्टिक का मतलब यहाँ पर हो जाता है हार्श या सार्केटिक, निंदात्मक या हार्श, कठोर। कॉस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्टिक का मतलब हो जाएगा हार्श, या फिर इसे हम कह सकते हैं सार्केटिक, सार्केटिक, या फिर हम कह सकते हैं बर्निंग। ऐसी चीजें जो हार्श हो, जो सार्केटिक हो, यानी कठोर हो, तीखा हो या व्यंग्यपूर्ण हो, उसे हम कॉस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या काइंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काइंड का मतलब दयालु हो गया, जेंटल एंड केयरिंग से रिलेटेड हो गया, ये जेंटल होगा या फिर केयरिंग होगा, ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया। माइल्ड मतलब, माइल्ड मतलब भी सॉफ्ट और जेंटल होता है, इसका मतलब भी सॉफ्ट एंड जेंटल। जेंटल मतलब तो सॉफ्ट ही होता है,
ये तीनों सिमिलर तरह के शब्द हैं। यहाँ से भी हम तीनों शब्द को एलिमिनेट कर लिए। काइंड सिमिलर टाइप शब्द है, माइल्ड और जेंटल ये तीनों सिमिलर तरह के शब्द हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कॉस्टिक का राइट आंसर क्या होगा? सार्केटिक। सार्केटिक होगा, जिसका मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण या तीखा। व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, या फिर इसे हम बोल सकते हैं तीखा। फिर इमेज से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हो, इस फोटो में एक आदमी दूसरे आदमी को एक रिमार्क कर रहा है, यानी कुछ बातें बोल रही है जो काफ़ी तीखा हो, जो व्यंग्यात्मक हो। एक कॉस्टिक रिमार्क मतलब व्यंग्यात्मक या कटु रूप से किसी की निंदा करना ही कहलाता है कॉस्टिक रिमार्क। तो कॉस्टिक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्श होना, या सार्केटिक, या बर्निंग, या फिर एक्यूट भी बोल सकते हैं, एक्यूट भी कह सकते हैं, यानी कठोर, तीखा और व्यंग्यपूर्ण। आप इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे ये तीनों का तीनों ऑप्शन सिमिलर तरह के हैं, काइंड, माइल्ड और जेंटल सिमिलर तरह के वर्ड हैं, सिमिलर तरह के वर्ड हैं, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सार्केटिक। तो हर बार आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एग्जाम में। अगर आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए, दैट मीन्स कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और 2 ही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी भी आपका काफ़ी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट्रियस का मतलब क्या होता है? डिलीट्रियस का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले बेसिक इसका मतलब समझते हैं। आपको डिलीट्रियस ऐसे याद रखो, बेसिक डिलीट्रियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह, ऐसा चीज जो, एक मिनट, डिलीट्रियस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल, नुकसानदेह, जो किसी भी चीज के लिए नुकसानदेह हो उसे हम डिलीट्रियस कहते हैं। आप याद रखने का ट्रिक क्या है? ऐसी सारी चीजें जो आपके हेल्थ को नुकसान करे उसे अपने लाइफ से डिलीट कर दो। एग्जाम्पल मैंने बताओ, देखो इस फोटो को देखो, सिगरेट आपके लिए आपके लंग्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी हार्मफुल है, हानिकारक है। तो आप क्या करोगे? सिगरेट को डिलीट करोगे, इस सिगरेट को अपने लाइफ से डिलीट कर दो। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि डिलीट कर देना, ये निमोनिक बतला रहा हूँ कि डिलीट्रियस को याद रख सकते हो कि आप सिगरेट को अपने लाइफ से डिलीट करो, डिलीट करो, यानी बुरी चीज़ों को डिलीट करो अपने लाइफ से, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है। तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया। तो राइट आंसर होगा हमारा हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, यूजफुल मतलब उपयोगी, यूजफुल होगा नहीं, कंफर्टिंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कंफर्टिंग मतलब होता सुकून देने वाला, हेल्पफुल भी नहीं होगा क्योंकि हेल्पफुल मतलब होता मददगार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिब्लियोफाइल। ये वर्ड बना है 2 शब्दों से, बिब्लियो प्लस फिलो, बिब्लियो प्लस फाइल। फाइल जो शब्द है वो आया फिलो से, फिलो जिसका मतलब होता है टू लव, टू लव, बिब्लियोफाइल। यानी बिब्लियो वर्ड आया है वो बुक से रिलेटेड है, जो व्यक्ति बुक से प्यार करता है उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुक लवर। ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ए पर्सन हु लव्स टू रीड बुक, ऐसे व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना पसंद हो, जिसे किताबों के बीच रहना पसंद हो, उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं, यानी बुक लवर, किताबों का प्रेमी। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसे देख लेते हैं। पब्लिशर, पब्लिशर होगा नहीं, पब्लिशर कौन होता है? जो बुक को पब्लिश करे, ऐसे व्यक्ति जो बुक को पब्लिश करता है, यानी प्रकाशन। पब्लिशर क्या होता है? प्रकाशन, प्रकाशन। और बुक कीपर क्या होगा? जो सारे बुक्स को अरेंज रखता हो। लाइब्रेरियन मतलब होता है जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, उसे लाइब्रेरियन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स इस फोटो में देख पा रहे हो, ये बिब्लियोफाइल है, दिस मैन इज ए बिब्लियोफाइल। ऑप्शन 7, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या है? जुवेनाइल का मतलब होता है, आप इस फोटो से समझो, इमेज से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। आपने अब अपने जीवन में एक वर्ड सुना होगा, जुवेनाइल होम, बच्चों का जेल। जुवेनाइल मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू यंग एज। जुवेनाइल होम ना, बच्चों का जेल, कारावास, ऐसा कारावास जहाँ बच्चों को रखा जाता है। अगर बच्चे कुछ क्राइम करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल होम में रखा जाता है। ये जुवेनाइल होम के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो जुवेनाइल वर्ड मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्डिश, यानी बचकाना, या रिलेटेड टू यंग एज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे वर्ड कहलाते हैं जुवेनाइल, यानी किशोर अवस्था। आप समझो क्वेश्चन से,
जुवेनाइल का क्या हो जाएगा, एडल्ट होगा, वाइज होगा, चाइल्डिश होगा या मैच्योर होगा। आप एक बात बताओ क्या होना चाहिए। एडल्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एडल्ट इसलिए नहीं होगा, एडल्ट मतलब हो जाता है वयस्क, ऐसे व्यक्ति जो बढ़ चुके हैं, ग्रोन अप पर्सन, ग्रोन अप पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा हो चुका हो, वयस्क हो। दूसरा वाइज, वाइज नहीं होगा, वाइज मतलब हो जाता है बुद्धिमान। राइट आंसर क्या होगा, चाइल्डिश, किशोर अवस्था या बचपना, बचकाना। मैच्योर भी नहीं होगा, मैच्योर मतलब हो जाता है परिपक्व या वयस्क, परिपक्व। एट नंबर क्वेश्चन, कैलो। कैलो मतलब क्या होता है, कैलो मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जो किसी भी फील्ड में इमेच्योर हो, अनुभवहीन हो, उसे ही हम कैलो बोलते हैं। कैलो का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इनएक्सपीरियंस्ड, या फिर कह सकते हैं हम इमेच्योर, जो मैच्योर ना हो, जो परिपक्व ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कैलो का, ऑप्शन नंबर ए। बी होगा एक्सपीरियंस, ये जस्ट अपोजिट हो गया, बी नहीं होगा। वाइज बुद्धिमान नहीं होगा, मैच्योर तो इनका जस्ट अपोजिट हो गया, ये भी नहीं होगा। मैच्योर और एक्सपीरियंस दोनों मिलता जुलता शब्द है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड। कैलो, लाइक दिस बर्ड इज ए कैलो, इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर, अनुभवहीन। इस बर्ड्स को अभी फेदर नहीं उगे हैं, यानी इनको पंख अभी नहीं उगे हैं, इनको पंख अभी नहीं उगे हैं, ये उड़ नहीं पाएगी अभी। दैट मीन्स दिस बर्ड इज ए कैलो, ये कैसा बर्ड है, कैलो है। अपोजी, अपोजी मतलब क्या होता है, अपोजी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट या पीक। अपोजी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट या पीक। स्टार्ट होगा, नहीं होगा, स्टार्ट मतलब शुरुआत, राइट आंसर होगा पीक। पीक मतलब होता है शिखर, शिखर सबसे हाईएस्ट पॉइंट, एंड नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, ये हिल्स है, इस चोटी है, इस चोटी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसे ही अपोजी कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, पीक या चरम सीमा, ये बेसिक वर्ड आया कहाँ से है। ये इस फोटो को आप देख पा रहे हो, इस फोटो में दो पोजीशंस को दर्शाया गया है। एक पोजीशन है नियरेस्ट टू द अर्थ और एक पोजीशन है फारदेस्ट टू द अर्थ, यानी ये मून है, मून सबसे अगर नज़दीकी पॉइंट पे होगा, अर्थ के नज़दीक सबसे नज़दीक होगा तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। और अगर यही मून अर्थ से सबसे दूरी वाले पोजीशन में होगा, फारदेस्ट मोस्ट यानी दूरी होगा, इसे ही कहते हैं एपेजी। एपेजी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, शिखर, शिखरतम बिंदु, या फिर पीक, चरम सीमा या फिर शिखर। लास्ट क्वेश्चन है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट को याद रखने का तरीका क्या है, नॉन चैलेंट को आप याद रख सकते हो नॉन चैलेंट रिलेटेड टू नॉन चैलेंज, ये निमोनिक्स है। नॉट चैलेंज, नॉट चैलेंज, इसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। नॉन चैलेंज को याद रखेंगे नॉन चैलेंज से, जिसके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है उसे नॉन चैलेंज कहेंगे। याद रखने का तरीका है, एग्जैक्ट मतलब नॉन चैलेंज होता नहीं है, ये निमोनिक है। नॉन चैलेंज को याद रख सकते हैं नॉन चैलेंज से, जिनके जीवन में कोई चैलेंज नहीं हो। दैट मीन्स वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन केयर फ्री होगा। केयर फ्री मतलब विदाउट वरीज, बेपरवाह इंसान, ऐसा इंसान जिनके जीवन में कोई चैलेंज नहीं हो, वो इंसान कहलाता है नॉन चैलेंट, मतलब केयर फ्री। ऑप्शन ए नहीं होगा, एंसियस, टेंस्ड, वरीड, ये तीनों सिमिलर तरह के वर्ड हैं, चाहे एंसियस हो, टेंस्ड हो, वरीड हो। ऑप्शन से भी यहाँ एलिमिनेट हो सकता है, तीन तरह के सिमिलर वर्ड थे तो ऐसे ही कट जाएंगे, जो अलग वर्ड होगा वही राइट आंसर होता है ऐसे केस में। तो एंसियस, टेंस और वरीड का मतलब क्या होता है, तनावग्रस्त, परेशान या चिंतित। इस फोटो में आप देख सकते हो, दिस पर्सन इज नॉन चैलेंट पर्सन, ये पर्सन एकदम केयर फ्री है, रिलैक्स्ड है, यानी यहाँ गलती है, जो बेपरवाह हो, यहाँ पर भी स्पेलिंग गलती है, यानी बेपरवाह इंसान, जिसे लाइफ से कोई लेना देना नहीं हो, वो अपने लाइफ को बहुत इंजॉय तरीके से जीता हो, कोई चीज़ का केयर ना करता हो। ट्रिक तो क्या था, नॉन चैलेंज को याद रखेंगे नॉन चैलेंज से, यानी नो वरी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई वरी ना हो, दैट पर्सन इज नॉन चैलेंज पर्सन।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो एसएससी आरंभ, आप टेलीग्राम पे एसएससी आरंभ सर्च करना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस पर ऑलरेडी ये पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। और आपको क्लोज टेस्ट में दिक्कत होता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर आप इसे ले सकते हो।